जिस बसपा के वो कहा जाता है कि सिमटती जा रही है, लेकिन आज जिला कार्यालयों पर इतनी सैकड़ों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो नहीं लगता कि ये जो पूरा धरने का आह्वान था पहले बसपा ने किया था, लेकिन अन्य पार्टियों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है मीडिया द्वारा? मीडिया हमेशा ही बसपा विरोधी है, दलित विरोधी है, इसलिए मीडिया बहुजन समाज पार्टी के धरना प्रदर्शन को ना दिखा करके अदर पार्टियों को जो छोटे मोटे जो भी हैं उनको दिखाएगा, लेकिन इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी माफिया और मीडिया ये तीनों शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रहे, इसीलिए छोटे से छोटा प्रोग्राम दूसरी पार्टियों का नेशनल मीडिया कवर करने का काम करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कभी किसी बड़े से बड़े प्रदर्शन को कवरेज देने का काम नहीं करती। ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। काशीराम ने बहुत पहले कहा था कि गांधीवाद, राष्ट्रवाद, उसके बाद अम्बेडकरवाद का युग आएगा। क्या इस युग को जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तमाम अम्बेडकर का नाम लेकर संसद में जा रही है, क्या ये अम्बेडकरवाद आ चुका है? क्या कहना चाहेंगे? कि जो 131 सांसद है, मैं सबसे पहले तो उनको बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो जैसे बहन जी ने अपने समाज के लिए राज्यसभा में कुर्सी को लात मारने का काम किया था, आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम बाबा साहब का अपमान हुआ है, बाबा साहब की बदौलत तुम कोटे से चुनकर गए हो, तुम्हें अपनी कुर्सी से आज लात मार के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देना चाहिए। जितने भी लोग मौजूद है, सबसे ज्यादा गुस्सा इनमें उनके लिए भी है जो आरक्षण पर सांसद जीत कर जाते हैं आरक्षित सीटों पर, लेकिन अम्बेडकर के अपमान पर कुछ नहीं बोल रहे। मैं उनको बता दूं वो दलाल है। सारा खेल जो है वो मीडिया का है। मीडिया की वजह से ये हमारे समाज, हमारे बहुजन समाज के लोग सभी सबसे ज्यादा टीवी और अखबार देखते हैं, ठीक है। अब जो टीवी अखबार होते हैं वो इन्हीं के सारे मनुवादी लोगों के हैं, लेकिन बहुजन समाज तो हमारा ऐसा है, एक बार धोखा खाता है दोबारा अपने घर पे आ जाता है। अब इसको अफसोस हो रहा है कि हमने गलती से इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे देश की संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो आपत्तिजनक शब्द कहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो उनको अपमानित किया है, उसका विरोध जताने के लिए और अमित शाह से इस्तीफा मांगने के लिए और अमित शाह से माफ़ी मंगवाने के लिए हमारे पूरे भारत देश का बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरा कार्यकर्ता और अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानने वाले सभी लोग इसका विरोध दर्ज कराने के लिए बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार पूरे देश में हर कलेक्ट्री पर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति तक ये हमारी बात पहुंचे कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त किया जाए और उनसे माफ़ी मंगवाई जाए। और इसी के उपलक्ष्य में हमारे पूरे देश में और देश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से और जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारा देश बाबा साहब का अपमान सहन नहीं कर सकता। और इसी कड़ी में हम भी यहाँ पे नरेला जिले के अंतर्गत ये इस डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पे धरना ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। तो नहीं लगता कि ये जो पूरा धरने का आह्वान था पहले बसपा ने किया था, लेकिन अन्य पार्टियों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है मीडिया द्वारा? देखिए, मीडिया ने हमारा कभी भी कुछ नहीं दिखाया। मीडिया हमेशा ही बसपा विरोधी है, दलित विरोधी है, इसलिए मीडिया बहुजन समाज पार्टी के धरना प्रदर्शन को ना दिखा करके अदर पार्टियों को जो छोटे मोटे जो भी हैं उनको दिखाएगा, लेकिन इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बहुजन समाज को पड़ता, ना बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही अपने सोशल वर्क के जरिए इस अपने धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाती आई है और आज भी रोड पे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उतरा हुआ है और वो अपनी दम पे, अपनी ताकत पे ये दिखा देगा कि देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अमित शाह का इस्तीफा भी लेंगे और अमित शाह से हम पूरे देश के माफ़ी मांगने की वो भी करेंगे। ये हमारा सारा ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से हमारे देश की राष्ट्रपति के पास पहुँचाएगा और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। ये हमारी मांग है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे पूरे देश से और अपने पद से इस्तीफा दें। मास्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस पक्ष में? देखिए, बहुजनों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब का जिस तरह से अपमान किया गया, उस तरह से पूरे बहुजन समाज के अंदर एक दिल में आग लगी हुई है, सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची हुई है, जिसको प्रकट करने के लिए हम लोग एकत्रित होकर के आज डीएम साहब
जिला उत्तरी पे आए हुए हैं और राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या नाम में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वो माफी मांगने का काम करें। उनको पद पे बने रहने का 1 मिनट भी कोई औचित्य नहीं बनता, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस बसपा के वो कहा जाता है कि सिमटती जा रही है, लेकिन आज जिला कार्यालयों पर इतनी सैकड़ों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कहीं सिमटती नहीं जा रही है। सच्चाई तो ये है कि मनी माफिया और मीडिया, ये तीनों शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रहे हैं। इसीलिए छोटे से छोटा प्रोग्राम दूसरी पार्टियों का नेशनल मीडिया कवर करने का काम करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कभी किसी बड़े से बड़े प्रदर्शन को कवरेज देने का काम नहीं करती। ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। वो मनवादी लोग हैं, वो अम्बेडकरवादी लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है। बहन जी ने पहले ट्वीट किया कि अमित शाह जी माफी मांगे। आज हमारा नारा है कि अमित शाह जी इस्तीफा दें, और अगर अभी भी हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो पूरे देश में चक्का जाम करने का भी काम बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है। काशीराम ने बहुत पहले कहा था कि गांधीवाद, राष्ट्रवाद, उसके बाद अम्बेडकरवाद का युग आएगा। क्या इस युग को, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तमाम अम्बेडकर का नाम लेकर संसद में जा रही है, क्या ये अम्बेडकरवाद आ चुका है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नकली अम्बेडकरवादी लोग जी, जो कांग्रेस जैसे अम्बेडकरवादी और सपा जैसे, जब बहन जी की सरकार बनी तो बहन जी ने महापुरुषों के नाम पे जो जिले बनाने का काम किया, वो समाजवादी पार्टी ने उनका नाम बदलने का काम किया। जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तो कांग्रेस ने जगह जगह बाबा साहब के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया। आज उनको पता चल गया है कि बहुजन समाज इतना जागरूक हो चुका है कि बगैर अंबेडकर के नाम लिए हमें वोट नहीं मिलेगा। उनको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बहुजनों का वोट लूटने का षड्यंत्र है, जिससे हमारा समाज पूरी तरह से जागरूक हो चुका है। उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे देश की संसद में बैठे तमाम सांसदों को? देखिए, सांसदों को मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो 131 सांसद हैं, मैं सबसे पहले तो उनको बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो जैसे बहन जी ने अपने समाज के लिए राज्यसभा में कुर्सी को लात मारने का काम किया था, आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम बाबा साहब का अपमान हुआ है, बाबा साहब की बदौलत तुम कोटे से चुनकर गए हो, तुम्हें अपनी कुर्सी से आज लात मार के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देना चाहिए। और संसद में जो और बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर तुमने हमारे किसी महापुरुष का अपमान करने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी बहुजन समाज का महापुरुष हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तुम्हारे जगह जगह पुतले फूकने का काम बहुजन समाज पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ता, ये तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े ये रोड पे दिखाने का काम करेंगे। सर, क्या लगता है आज के इस प्रदर्शन से केंद्र सरकार और दिल्ली की गद्दी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर उनमें जरा सा भी इस देश में संविधान बचा हुआ है तो इस प्रदर्शन का असर जरूर पड़ेगा, और पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा तो मैंने अभी आपको बताया है कि हम उग्र प्रदर्शन भी करना जानते हैं। बहन जी का आदेश है कि हर कोर्ट में जाके सब कुछ करना है, तो कर रहे हैं। आगे हम चक्का भी जाम कर सकते हैं। कहाँ से आना हुआ? हम आए सुल्तानपुरी विधानसभा से। क्यों आए हैं? हम बाबा जी का अपमान किया है अमित शाह ने, जो कि तरी पार है। हम उनके विरोध में और अलीपुर में हम लोग आए हैं विज्ञापन देने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित शाह को और भाजपा सरकार को? भाजपा सरकार और आरएसएस की सरकार जो है वो हर वक्त जाति पात और हर किसी का अपमान किया है, और हम इनको गद्दी पे बैठने नहीं देंगे। और हम इस्तीफा मांग रहे, जब इस्तीफा नहीं देगा तो फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे भारत में। फिर हम इनको प्रदर्शन अभी और बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, ये नहीं मानेंगे तो बढ़ सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? जो कहना था उन्होंने कह दिया जी। हमारा तो बस यही कहना है कि उनको किसी भी तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह जी। कहाँ से आए हैं आप? हम अलीपुर से। अलीपुर से ही हैं? हाँ जी, बख्तारपुर। क्या लगता है अमित शाह जैसा नेता माफी मांगेगा? लगता तो नहीं थी। नहीं लगता? नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आना हुआ? पंजाब। तो क्या लगता है अमित शाह के ऐसे बयान के बाद अमित शाह माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगना चाहिए उनको मांगना चाहिए। जिसमें उनको टिप्पणी करी है, गलत टिप्पणी करी है, उनको माफी मांगना जरूरी है उनको। कहाँ से आना हुआ? पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से। क्या लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे? जरूर मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे।
जब हमारी जनता तैयार है तो उनको मांगना ही पड़ेगा माफी है। और देखो बहुत कुछ करेंगे, वो माफी भी मांगेंगे और इस्तीफा भी देंगे हैं। क्या लगता है दलित समाज, बहुजन समाज अब पहले से ज्यादा जागरूक होता जा रहा है अपने अधिकारों के लिए? नहीं जागरूक, हाँ होगा, हो गए हैं। हम अपने देवता का बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अमित शाह ने बोले हैं, अभी हमें वहां जाने से रोका जा रहा था कि आप लेटर लिखिए। बताइए, इनके आगे से ये बीजेपी वालों की मानसिकताएं हैं। ये दलित को कभी देखना नहीं चाहते हैं, ये दलितों से इनको घिरना है। ये जाकर मंदिरों में, मस्जिदों कहते हैं कि मस्जिद में भगवान घुसे हैं। आज बाबा साहब की देन है कि जो भगवान यहाँ है, और भगवान की देन नहीं है। तो ये लोग जो शतरंज चल रहे हैं, दलित अब माफ नहीं करेगा। बहुजन समाज पार्टी और अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे देश में आंदोलन चलता रहेगा। ये नहीं कि आ जाइए और बहन जी का कहना में जब तक माफी नहीं मांगे या इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। हमारे रहबर, हमारे भगवान बाबा साहब हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अब जितने भी लोग मौजूद है, सबसे ज्यादा गुस्सा इनमें उनके लिए भी है जो आरक्षण पर सांसद जीत कर जाते हैं आरक्षित सीटों पर, लेकिन अंबेडकर के अपमान पर कुछ नहीं बोल रहे। मैं उनको बता दूं, वो दलाल है, वो कांग्रेस के दलाल है। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो जो 131 सांसद बाबा साहब की मेहरबानी से आज संसद में बैठे हैं, अब अगला कदम बीएसपी का उनके ऊपर होगा। अगर या तो वो इस्तीफा देंगे और सरकार गिराएंगे, 2025 में सरकार गिर के रहेगी अगर माफी नहीं मांगी अमित शाह ने तो। क्योंकि जो 131 सांसद जीत के जा रहे हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर बनेगा बहुजन समाज पार्टी का। वहाँ का जितना बहुजन समाज रहता है जिन जिन क्षेत्रों में, वहाँ से उन लोगों को तलब किया जाएगा जो जीत के आए, जो रिजर्वेशन से जीत के आए। और रिजर्वेशन हमारे बाबा साहब ने दिया है, नहीं तो इनके लिए ऐसे बीजेपी मंत्री नहीं बना देती, ना अमित शाह को बना देती। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेते, अरे तुम्हारे दादा परदादा भगवान का नाम लेते लेते मर गए। वो तो सीएम डीएम और वो गृह मंत्री ही बने। आज तुम बाबा साहब, हमारे बहुजनों का भगवान बाबा साहब हैं। जब देश आजाद हुआ तब से हमारे बाबा साहब ही हमारा भगवान है, हमारा जीवन है। आज में जो आदमी की जिंदगी को जीवन देने का जो काम करेगा वही उसका भगवान माना जाता है। जो साक्षात्कार जो दिखाई देते हैं वो हमारे बाबा साहब हैं भगवान। ठीक है, असली भगवान हमारे लिए, हमारे बहुजनों का असली भगवान बाबा साहब हैं। आज में जो भगवान का कार्य होता है, जिस भगवान का वो नाम ले रहे हैं, उस भगवान का जो काम होता है उसने वो कर दिया, लेकिन उसका लालन पालन करने वाला ही सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। ठीक है, तो जो बाबा साहब ने हमें संविधान के अंदर जो हक अधिकार और हमारे लिए शक्ति, मानवता और समानता का जो अधिकार दिया है, जो जीने की जो हमें क्षमता दी है, वो हमारे परम पूज्य बाबा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। और हम उनका अपमान इतनी आसानी से सहन नहीं कर सकते। हम इसको या तो माफी मांगेगा अमित शाह जी, अगर माफी नहीं मांगते तो ये कहानी बहुत लंबी जाएगी। 2025 में सरकार गिर के रहेगी। ये जो बहुजन समाज पार्टी से जो लोग जीत के आए हैं, उनके ऊपर बहुजन समाज पार्टी प्रेशर बनाएगी। और प्रेशर बना करके बिहार में जो तमिलनाडु का जो चंद्रबाबू नायडू है, उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, नीतीश के ऊपर प्रेशर बनेगा। अभी आने वाले समय में बिहार में देखना, नीतीश को मजबूर में होकर इस्तीफा मांगना पड़ जाएगा और सरकार गिर जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ कहना चाह रहा हूँ। अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो ये कदम बहुजन समाज पार्टी का बहुत आगे तक जाएगा और उसको नीतीश कुमार को मजबूरन होकर इस्तीफा मांगना पड़ेगा और भाजपा सरकार गिरेगी 2025 के अंदर। कहीं ना कहीं बहुजन समाज में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जो मीडिया है वो उनकी खबरों को नहीं दिखाती। हाँ जी, वो दलालों की दिखाती है, वो कांग्रेस की। सारा खेल जो है वो मीडिया का है, वही मीडिया की वजह से ये हमारे समाज, हमारे बहुजन समाज के लोग सभी सबसे ज्यादा टीवी और अखबार देखते हैं। ठीक है, अब जो टीवी अखबार होते हैं वो इन्हीं के सारे मनुवादी लोगों के हैं। वो हमारे असली खबरें नहीं दिखाते। अगर जब ना दिखाते तो हमारे लोग, मैं रहता हूँ फील्ड में,
मुझे पता है मैं लोगों को कितनी तरह से हैंडल करता हूँ। वो टीवी की बातें सुनाते हैं तो टीवी वाले तो वो उनकी बातें बताएंगे, वो कहते हैं कि हमारी बहन जी कुछ नहीं बोल रही, बीएसपी कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? उन्हें पता ही नहीं है कि वो तो टीवी और अखबार पढ़ते हैं। जो चीज सोशल मीडिया पर, अब ये आपका सोशल मीडिया है, आप इनको जन जन तक पहुंचाओगे, हम हर किसी के मोबाइल में भेजोगे, तो इसको जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको समझेंगे, वो समझेंगे अब बीएसपी क्या काम कर रही है। तो सर मेरा कहना आपसे यही है कि मिनिस्ट्री मीडिया का हम कुछ नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री मीडिया कभी नहीं चाहेगी कि ये बहुजन समाज के लोग और हमारी बराबरी कर सके। ये साला रोड़ा जो है ना, ये आज जो बीएसपी को खत्म करने का काम किया है, इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त हमारी माननीय बहन जी ने जो मान सम्मान सम्मान जो हमारे लोगों को बराबरी का जो दर्जा दिया था ला करके उस मोड़ पर लाए थे। और जो हमारे महापुरुष, जो हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि हमें यहाँ इस मोड़ पर कौन लेके आया है, उन महापुरुषों को माननीय बहन जी ने हमारे बीच में ला कर रखा और ये साबित कर दिया कि इनकी बदौलत से आज हमारा वंश जिंदा है। तो अब इन्होंने समझा कि माननीय बहन जी अगर ऐसा ये सत्ता में रही तो ये आगे इनका जो समाज है वो बराबरी करने लग जाएगा और हमें इनके नीचे नतमस्तक होना पड़ेगा। ये सब कुछ देखते हुए इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों ने मिलकर के। नहीं तो इंडिया गठबंधन में बहन जी के ऊपर आरोप लगाएगा बहन जी गठबंधन में न गई, उसमें हमारा समाज भी गुमराह हो गया कि बहन जी गठबंधन में न गई। अरे बहन जी ने कब मना करा गठबंधन में जाने के लिए? सीधे समाजवादी पार्टी का अखिलेश बोल रहा था कि अगर बीएसपी में कांग्रेस अगर बीएसपी से गठबंधन करेगी तो हम नहीं जाएंगे उसके अंदर। अखिलेश ने गठबंधन नहीं होने का। अखिलेश तो आज सबसे बड़े अम्बेडकरवादी बने बैठे हैं। हाँ जी, वो इसीलिए बने बैठे, उन्हें पता है कि अब हमारी साख किस गिर है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ अखिलेश को, अगर मुसलमान अखिलेश से हट गया तो उसी दिन अखिलेश जीरो हो जाएगा। लेकिन बहुजन समाज तो हमारा ऐसा है, एक बार धोखा खाता है दोबारा अपने घर पे आ जाता है। अब इसको अफसोस हो रहा है कि हमने गलती से इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे साथ जो अत्याचार दुराचार हो रहा है और मारकूट हो रही है, हमारी FIR नहीं हो रही। और उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस वक्त आम आदमी अगर थाने चला जाता 1 मिनट में दरोगा एप्लीकेशन लिखता था, वो आज नहीं है। आज ये लोग मार के डाल दें और हमारे किसी की सुनी नहीं जाती थाने के अंदर। तो सर हमारा कहना यही है, बहुजन समाज पार्टी का यही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक तरफा काम नहीं करती। बहुजन समाज सर्वजन हिता समझ सुखाए के नीति पर काम करती है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हैं।